हेलो पेरेंट्स, क्या आप भी चिंतित हैं अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर के? क्या आप भी यही सोचते हैं अच्छे स्कूल्स और अच्छे कोचिंग सेंटर्स में भेजने के बावजूद उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है? तो अब ये चिंता खत्म होती है क्योंकि मैं लेकर के आ रही हूँ खूबी डॉट कॉम, इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपके बच्चों को मिलेंगे 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, उसके अलावा वीडियो लेसन्स, हैंड रिटन नोट्स और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं। टिल देन कीप फॉलोइंग अस। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी सोशल साइंस क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का एसएसटी चैप्टर नंबर 1, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। ओके, अच्छा, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि अगर आप सपोज किसी नए शहर में आप लोग गए हो, ठीक है, और आपको सिर्फ एक एड्रेस दे दिया गया है और एक लोकेशन बता दी गई है, तो आप किस तरीके से वहां पर पहुंचेंगे? ऑब्वियसली आप जो है आज का जो टाइम है उसके हिसाब से हम क्या यूज करते हैं? जीपीएस यूज करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो लोकेशन है बड़ी आसानी से हम लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, है ना। जीपीएस हमें जो है गूगल मैप के थ्रू हम लोग बहुत इजीली उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। तो आज हम इसी बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड्स इन स्पेस, मेड अप ऑफ वाटर, अर्थ, फायर एंड एयर। ठीक है, जो ग्लोब है, ग्लोब क्या होता है? इट्स अ मिनिएचर ऑफ अर्थ। अर्थ का एक छोटा सा रूप दिया हुआ होता है, दैट इज ग्लोब। आप चाहें आप उसको मार्केट से परचेज भी आप कर सकते हो, और उससे आप उसमें जो है आप पूरा वर्ल्ड का उसमें जो है पूरा उसमें नक्शा बना हुआ होता है, ठीक है। तो ग्लोब इज द अर्थ, ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड इन स्पेस, मेड अप ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी है, earth, fire, air, and is spherical. It is surrounded by all creatures, terrestrials as well as aquatic. सारे क्रिएचर्स उस ग्लोब में दिखाए हुए होते हैं। आप ये देखिए, ठीक है, ये भी एक तरीके से ये भी एक ग्लोब की ही एक पिक्चर है, जिसमें क्या दिखाया हुआ है? जिसमें पूरा मैप बना हुआ है, क्या चीज कहाँ पर है, कौन सी कंट्री कहाँ पर है, कहाँ पर ओशन है, कहाँ पर लैंड है, कहाँ पर माउंटेन्स हैं, ये सारा कुछ इसमें बताया हुआ है। तो अब क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज अ मैप एंड हाउ डू वी यूज इट? मैप किसको कहते हैं और हम इसको कैसे यूज करते हैं? ठीक है, मैप होता है, मैप एक जो है हमारे पूरे वर्ल्ड का भी मैप आता है, जिसमें कौन सी कंट्री कहाँ पर है, कौन से मतलब कौन सा कॉन्टिनेंट, क्या चीज कहाँ पर है, सारा उसमें क्लियर हमें पता चल जाता है। इसी तरीके से हमारी कंट्री का भी मैप है, सभी कंट्रीज का अलग अलग मैप होता है, जिसमें पता चल जाता है कौन सा स्टेट कहाँ पर है या कौन सी सिटी कहाँ पर है, ठीक है। अब इसके बारे में, इन सब के आंसर जब आप ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ना, आपको इन सब के आंसर हैंड टू हैंड मिलते चले जाएंगे। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, हाउ कैन लैटिट्यूड लैंगिट्यूड टू बी यूज्ड, ये सारी चीजें जो है अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, राइट। इमेजिन, ये देखिए, अभी मैंने आपसे पूछा, सपोज आप कहीं नए शहर में गए हैं, तो आप ये किस तरीके से जो है, ये एक मैप दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मैप। आपको दिया गया है कि आपने, ये रेलवे स्टेशन है, आपको रेलवे स्टेशन से आपको नगर पंचायत तक जाना है, तो आप कैसे जाओगे? इस मैप को, ऑब्वियसली इस मैप को फॉलो करते हुए आप लोग जाओगे, है ना। और इसी तरीके से अ मैप इज लाइक ए ट्रेजर गाइड, ये एक ट्रेजर गाइड की तरीके से, ट्रेजर हंट कह सकते हो। आप खेलते होगे कभी घर में भी कि कोई चीज कहीं छुपा देते हैं और फिर अब उसको आप सर्च करो, तो ये मैप भी एक तरीके से ट्रेजर गाइड ही है, ठीक है। इससे पता चलता है कि आपने कहाँ से कैसे कैसे, सपोज आप मार्केट में हो, मार्केट से आपको म्यूजियम जाना है, तो आप कैसे पहुंचोगे, ठीक है। ये सारा का सारा आपको गाइडलाइंस दी हुई है, ठीक है। अब
उसके बाद ये देखिए इसी मैप से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको बहुत आसानी से आप कर सकते हो। मार्क द हॉस्पिटल, ये देखिए ये रहा हॉस्पिटल, इसको आप मार्क कर दो। तो ये आपकी बुक में, आप इसको बड़े आसानी से आप लोग कर सकते हो। खेल खेल में अपने फ्रेंड्स के साथ क्विज खेलते हुए भी आप इसमें आपको जो है इसके क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अ मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स। इस सिंपल एग्जाम्पल से आपको ये पता चल गया होगा कि ये एक स्मॉल एरिया या बिग एरिया, ये जो भी है, इसको आप ये और भी बड़े एरिया में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये एक छोटी सी सिटी का छोटा सा मैप था। उसके बाद इट मे बी अ स्मॉल एरिया, बिगर एरिया और अ वेरी लार्ज एरिया लाइक इंडिया और इवन द होल वर्ल्ड। इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड का भी मैप क्रिएट किया जा सकता है। इन अ मैप यू लुक द सरफेस as you are viewing it from the top. An atlas is a book or collection of map. Atlas किसको बोलते हैं? एक बुक होती है, उसमें बहुत सारे अलग अलग मैप्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब हम जरा क्या करेंगे, हम इन मैप्स के बारे में हम समझेंगे कि कौन कौन से मैप्स होते हैं। फिजिकल मैप्स होते हैं विच मेनली शो सम नेचुरल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, ओशंस एंड रिवर्स। फिजिकल मैप कौन से होते हैं? जिससे हमें पता चलता है माउंटेन कौन से हैं, रिवर्स कौन सी हैं और ओशंस कौन से हैं और कहाँ पर हैं। ठीक है, फिर होता है पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप कौन से होते हैं? विच शोज डिटेल्स ऑफ कंट्री, कंट्री की डिटेल्स पता चलती हैं और किसी भी स्टेट की डिटेल पता चलती है, बाउंड्रीज कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, और सिटीज कहाँ कहाँ पर है, इसके बारे में हमें पता चलता है किस चीज में? पॉलिटिकल मैप्स में। ठीक है, और अ मैप ऑफ इंडिया विद ऑल इट्स स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल्स। इट्स एन एग्जाम्पल। अगर आप इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखोगे तो उसमें आपको स्टेट भी दिखाई देंगे, उसमें आपको सिटीज पता चलेंगी, उसमें आपको यूनियन टेरिटरीज पता चलेंगी। ठीक है, उसके बाद एक मैप होता है द मैटिक मैप्स विद अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। ये हम आगे पढ़ेंगे। ओके, ये लिखा हुआ है ना फिगर नंबर 6.3 एंड फिगर 8.1, ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, राइट? तो इन एडिशन देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। किसी भी मैप के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं: डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पे कोई जगह है, डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में जाना है, और सिंबल्स, उसको कौन से सिंबल से डिनोट किया जा रहा है। You have already experienced the first two while navigating the map in figure 1.1। आपको डिस्टेंस और डायरेक्शन पता चल गई थी, और जो है इसको अब और ज्यादा प्रिसाइजली इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। आपने कभी ऐसा सोचा है कि मतलब इतना सारा स्पेस, इतना बड़ा स्पेस एक छोटे से पेपर पे कैसे उसको ड्रॉ किया गया और कैसे फिट हो गया वो एक छोटे से पेपर पे? तो इट्स ऑल थैंक्स टू द मैप स्केल। तो each centimeter on the map as printed here represent a certain distance on the ground. Let us suppose it is 500 meter. We say that a scale is 1 centimeter is equal to 500 meter. ठीक, now turn the map of India। अभी ये भी आगे आएगा। The scale represented the bottom left corner by the ruler with 500 written above its length and kilometer the side। अब ऐसा तो है नहीं कि 1 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर वो सारा का सारा हम छोटे से पेपर पे नाप सकते हैं, नहीं नाप सकते ना। तो उसको क्या किया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर को, 1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 500 मीटर, या 2 सेंटीमीटर्स का मतलब हो गया 1000 मीटर्स। तो इस तरीके से जो है ये पूरा का पूरा मैप डिजाइन होता है। ठीक है, और डिस्टेंस को जो है अलग अलग तरीके से डिनोट किया जाता है कि सपोज कि मान लीजिए 500 किलोमीटर अगर हमने उस छोटे से मैप पे, उस छोटे से पेपर पे शो करना है तो उसको कैसे करेंगे। ठीक है, ये हमारा ये सारा काम कौन करता है? ये हमारा काम करता है स्केल।
ठीक। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ड्रॉ ए सिंपल मैप ऑफ स्कूल प्लेग्राउंड। आपको क्या करना है, एक छोटा सा मैप बनाना है स्कूल प्लेग्राउंड का। और जो है, लेट अस अज्यूम इट इज रेक्टेंगल 40 मीटर लेंथ 30 मीटर विड्थ, और इसको ड्रॉ करना है एक पेपर पे और स्केल का यूज करके, ठीक है। और उसके बाद जो है, आपको देखना है कि उस प्लेग्राउंड से क्लासरूम कितना दूर है या प्रिंसिपल रूम कितना दूर है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको खुद से ड्रॉ करनी है। इट्स एन एक्टिविटी, इट्स अप टू यू कि आप कितने अच्छे से करते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं डायरेक्शंस की। डायरेक्शंस कैसे पता चलती हैं? हम सभी को पता है कि देयर आर 4 डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सबको पता है, ठीक है। लेकिन इनको क्या बोलते हैं, दीज आर 4 डायरेक्शन। लेकिन इसके अलावा जो है, वी डू हैव मोर डायरेक्शंस, these are called cardinal directions। अब अगर इसको देखें, इस वाली पिक्चर को अगर आप लोग देख रहे हो, तो इसमें देखो, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो एरिया है, कार्डिनल पॉइंट बोलते हैं इसको, ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। ईस्ट और साउथ के बीच में जो है एरिया है, इसको क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक। और साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और इसके बाद वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिए, इनको क्या बोलते हैं, ये कार्डिनल डायरेक्शन होती हैं। और इन पॉइंट्स को, ये जो दिए हुए हैं, इनको क्या बोलते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स, ठीक। तो ये एक तरीके से इंटरमीडिएट डायरेक्शन है। इंटरमीडिएट डायरेक्शन यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाली डायरेक्शन, ईस्ट और साउथ के बीच वाली डायरेक्शन है ना, इंटरमीडिएट सेंटर डायरेक्शन, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। Symbols are another important components on map. Our map has small drawings of actual buildings. हर चीज के ना छोटे छोटे सिंबल्स दे रखे होते हैं मैप पे। आप जब एक मैप आप देखोगे, कोई भी फिजिकल मैप या पॉलिटिकल मैप देखोगे, तो उसमें ना ड्राइंग करी हुई है। कोई बिल्डिंग्स है तो वहां पे छोटी सी बिल्डिंग सी बना रखी होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई स्टेट है तो उसका कोई अलग कलर दे रखा होता है, जहाँ पे नदियां हैं वहां ब्लू कलर दे रखा है। इस तरीके से अलग अलग सिंबल्स दिए हुए होते हैं, ठीक है, जिससे आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में ये क्या चीज है। माउंटेन्स है तो ब्राउन कलर के होंगे, ग्रीनरी है तो रेड जो है ग्रीन कलर का होगा, और अगर ओशंस है या मान लीजिए नदियां हैं तो वहां ब्लू कलर का होगा। तो ये जो है सिंबल्स है टू इजिली अंडरस्टैंड द मैप, ठीक है। तो अब हम ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल है मैप में। अगर आपको पता करना है कहाँ पे रेलवे लाइन है, वहां इस तरीके के जो है सिंबल्स दिए हुए होते हैं। जहाँ पे रोड है वहां पे ऐसे सिंबल है, जहाँ बाउंड्री है वहां ऐसे सिंबल। तो ये रिवर है, वेल है, ये देखिए, ये अलग अलग तरीके के सिंबल्स दे रखे हैं। जहाँ पे टेम्पल है, चर्च है, वहां ऐसे छोटे छोटे सिंबल्स दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो आई होप अब तक आप यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और फिर भी लगता है कि कोई कंफ्यूजन है, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो support@खूबी.com पे। तो हम बात कर रहे थे डायरेक्शंस की। तो अभी जो है इस वीडियो में वी विल सी कि कौन कौन सी डायरेक्शन होती हैं। अच्छा, हम सभी को पता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन हम सभी को पता है, ठीक है। आप चाहे नहीं भी पढ़ो तो भी आपको पता है कि 4 डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, राइट। लेकिन हमें एक चीज है जो नहीं पता, इनके बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ ईस्ट एक डायरेक्शन, ठीक है। NE नॉर्थ ईस्ट एक डायरेक्शन, ये हो गई। उसके बाद ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट दूसरी डायरेक्शन। फिर साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट तीसरी डायरेक्शन। और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में फिर नॉर्थ वेस्ट चौथी डायरेक्शन। यानी कि 4 डायरेक्शंस तो मेन है ही सही, उसके अलावा वी हैव 4 मोर डायरेक्शंस। उसको क्या बोलते हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस। ये क्या है, 4 डायरेक्शन, दीज आर मेन।
और ये जो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये क्या है? ये है कार्डिनल डायरेक्शंस, राइट? तो कुल मिलाकर के क्या होता है? ये है 8 डायरेक्शंस, टोटल 8 डायरेक्शंस आर देयर, जिनमें 4 आर मेन डायरेक्शंस, और जो मैंने आपको बताई हैं 4 एक्स्ट्रा डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये इनको बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन और कार्डिनल पॉइंट्स। ठीक है, अब इनके बीच में इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होती हैं। ये मैंने आपको बता दिया। मोस्ट मैप सिंपली हैव एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन। हमें जितने भी मैप्स होंगे ज्यादातर उसमें लेटर एन मार्क होता है, उसको जो नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट आउट करता है। ये जितनी भी डायरेक्शंस है ना, इनको एन ई एस डब्ल्यू या एस डब्ल्यू एस ई एन डब्ल्यू एन ई इस तरीके से भी आप शो कर सकते हो, राइट? अब हम बात करते हैं कि ओके, दिस इज अ वंडरफुल एक्टिविटी, आप ही की बुक में है, तो इसको जरा पढ़ते हैं। क्या एक्टिविटी है ये? कॉन्सिडर द मैप ऑफ अ स्मॉल सिटी। ठीक है, उसमें आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स इन द लिस्ट बिलो। द मार्केट इज नॉर्थ ऑफ द हॉस्पिटल। अभी वो जो एक आपको लास्ट मैंने एक पिक्चर दिखाई थी एक सिटी की, जिसमें रेलवे स्टेशन, स्कूल, सारा कुछ बना हुआ था, राइट? तो उसी में ही आपको क्या मार्क करना है? मार्केट कहाँ पर है वो मार्क करनी है, नॉर्थ में है या ईस्ट में है, म्यूजियम कहाँ है, साउथ ईस्ट में है, और फिर उसके बाद ये जो 4 आपके सेंटेंस दे रखे हैं, इनको ट्रू या फॉल्स बताना है। दैट्स इट। ये एक्टिविटी जो है ये आप अपने आप से कर सकते हो। ठीक है, दिस इज अ प्रैक्टिस एक्टिविटी। फिर क्या है? सिंबल्स। सिंबल्स आर अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप्स, और मैप हैज स्मॉल ड्राइंग्स ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग्स। सभी बिल्डिंग्स, ये आपने अगर कभी आपने मैप देखा होगा, उसमें छोटी छोटी बिल्डिंग्स से बता रखा होता है कि यहाँ पर ये चीज है, यहाँ ये है, तो वो छोटी छोटी ड्राइंग करी हुई होती है। ठीक है, और उसके लिए अलग अलग सिंबल दिए हुए होते हैं। हॉस्पिटल के लिए ऐसे प्लस वाला साइन दिया हुआ होगा, बिल्डिंग के लिए कुछ छोटा सा ऐसे बिल्डिंग वाला साइन दिया होगा। तो ये जो है सिंबल्स जो हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी सिटी में कौन कौन सी जगह पर क्या क्या चीज अवेलेबल है, राइट? अब to make map more easily understood by variety of users, map makers use specific symbols। यही मैंने आपको अभी अभी बताया। Different countries use different set of symbols। They survey of India, a government body, has fixed a set of symbols for maps of India। ठीक है, ये हम जब इंडिया का मैप प्रॉपर हम पढ़ेंगे स्क्रीन पर, तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से सिंबल से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या चीज कहां पर है। ठीक है, इसके बाद ये कुछ जो है साइंस है। ठीक है, ये कुछ साइन दिए हुए हैं कि अगर रेलवे लाइन है, या आपने देखा होगा आई थिंक, आप जब कहीं रेलवे क्रॉसिंग पे होते हैं या रेलवे लाइन आ रही है, तो यहाँ पे इस तरीके के सिंबल बने हुए होते हैं। जैसे मीटर गॉज है या आपका रेलवे स्टेशन है, तो वहां इस तरीके के कुछ सिंबल बने होते हैं। रोड्स के लिए मेटल्ड हो अनमेटल्ड हो, ऐसे सिंबल बने हुए होते हैं। बाउंड्री के लिए इंटरनेशनल बाउंड्री है या डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है या स्टेट बाउंड्री है, इस तरीके से सिंबल बने हुए होते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, आप टेंपल के बाहर भी देख सकते हो। टेंपल का अगर सिंबल है तो ये है। ये सारा कुछ ये मैप पे दिखाई देता है। ठीक है, अगर आप मैप पे सर्च कर रहे हो ना कि किस जगह पे टेंपल है या मॉस्क्यू है, तो वहां पे इस तरीके के आपको सिंबल्स दिख जाएंगे। ठीक है, आप ये मत सोचना कि रोड पे ये सिंबल दिखे होंगे। ठीक है, ये मैप की बात कर रही हूं मैं, राइट? इसी तरीके से कहीं पे ट्रीज है, ग्रास है, तो वहां पे इस तरीके के सिंबल होंगे, राइट? अब मैपिंग द अर्थ। Mapping the earth is a little more difficult because our planet is not a flat surface। आपको पता है हमारा planet flat नहीं है, अर्थ flat है नहीं है ना, अर्थ is round। तो it nearly has a shape of sphere, right? और
We say nearly because it is not a perfect sphere but is slightly flattened or at the poles. कुछ poles पे जो है ये थोड़ा सा flat है, perfect sphere नहीं है but कुछ poles पे ये थोड़ा flat है. उसके बाद representing the sphere accurately on the flat sheet of paper is not possible. To understand why peel and orange is such a way that you have just 3 or 4 large pieces of the skin, then try and flatten them on the table. You will see that you cannot do it without tearing them at the edges. ठीक. अब हम बात करेंगे ग्लोब की. इसको हम अंडरस्टैंड कैसे करेंगे? सपोज आप और आपका फ्रेंड चेस खेल रहा है, ठीक है, लेकिन उसको चेस खेलना नहीं आता. ठीक, आपको आता है लेकिन उसको नहीं आता, तो आप उसको कैसे सिखाओगे? आप इस तरीके से पॉइंटर्स बना के आप उसको सिखा सकते हैं. सबसे पहले आप ये सारे सिंबल्स के बारे में उसको बताओगे, राइट? उसके बाद अब क्या करेंगे? इधर जो है हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से हमने ये नंबर्स डाल दिए और इस तरफ हमने A to H इस तरीके से डाल दिए. और अब ये आपको पता है कि इधर भी 8 ब्लॉक्स हैं और इधर भी 8 ब्लॉक्स हैं, ठीक है. अब अगर आप अपने फ्रेंड को कहते हो कि 5th रो के D ब्लॉक में आपको अपना ये इनमें से कोई भी सिंबल आपने रखना है, तो वो आप कैसे रखोगे? तो अब आप खुद समझिए, क्या वो आसानी से रख पाएगा? हाँ या ना? ऑफ कोर्स रख पाएगा, बिकॉज आपने यहाँ सिंबल्स का मतलब उसको समझा दिया और प्लस आपने इन नंबर्स का और इन लेटर्स का मतलब उसको समझा दिया. ठीक है, अब इसको कोई भी बहुत आसानी से कर सकता है कि 5th ब्लॉक के जो है 5th रो के डी ब्लॉक में आपको जो है अपना एक पॉइंट आपने रखना है, तो वो बड़ी आसानी से रख लेगा. इसी तरीके से अगर आप उसको बोलोगे कि भाई 4th रो के जी ब्लॉक में आपको अपना एक कोई भी अपना जो है एक पॉइंट रखना है, कोई भी अपना ये जो चेस बोर्ड के सिंबल्स हैं इनमें से कुछ भी रखना है, तो वो आसानी से रख पाएगा. ठीक है, क्योंकि आपने उसको डायरेक्शन से गाइड कर दिया, आपने उसको बता दिया कि भाई यहाँ से जाएगा और इसमें वो आराम से इसको देख सकता है कि 4th ब्लॉक कहाँ है, ये रहा 4th वाला रो, ये रहा है ना, और इसका जी ब्लॉक कहाँ है, इधर से जी, इधर से 4, इधर यहाँ पे बड़े आराम से वो रख पाएगा. ठीक है, तो यही इसी तरीके से ही मिलता जुलता होता है ग्लोब को समझने का तरीका. इसी तरीके से आप ग्लोब समझेंगे कि ठीक है. अब हम बात करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, अब हम बात करते हैं लैटिट्यूड्स की. अब ये लैटिट्यूड्स क्या चीज है? it is easy to identify the north pole and south pole on globe. ठीक है, ग्लोब में आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? वो आप कर पाओगे लैटिट्यूड के थ्रू. ठीक है, लैटिट्यूड क्या होती है? एक मिडल जो है एक लाइन होती है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है. ठीक है, अब एक while it rotates, the fixed point at the top and bottom are 2 poles. Halfway between them is equator. Note the circle marking it. Okay. अभी मैं आपको ग्लोब का पूरा पिक्चर दिखाती हूँ, उसमें बताऊंगी कि किस तरीके से आप लैटिट्यूड को आप पहचान पाएंगे. ठीक है, इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन द इक्वेटर, आप सेंटर में आप खड़े हैं एंड ट्रेवल टुवर्ड्स वन ऑफ द पोल. योर डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर इंक्रीजेस. लैटिट्यूड मीन्स दिस डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. एट any point of this travel you can draw an imaginary line. आप जितना भी ट्रेवल करते हो एक इमेजिनरी लाइन जो है वो ड्रॉ होती है. ठीक है, जो ईस्ट और वेस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर, इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल पे चलती है और सच लाइन इज कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. राइट, अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा, ये देखिए आर ग्लोब.
ये देखिए, ये है नॉर्थ पोल, ये ग्लोब है। सबसे पहले आप इसको समझिए, दिस इज आवर ग्लोब। ओके, अब ये है आपका नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल से आप यहां तक आए, ये है आपका साउथ पोल। ठीक है, अब ये जो नॉर्थ की तरफ है दैट इज नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है, और जो साउथ की तरफ है दैट इज साउथ लैटिट्यूड। ठीक, और जो सेंटर वाली ये जो लाइन आ रही है, इसको क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। इस लाइन को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, आप ये आप यहाँ चल रहे हैं, ये आप पैरेलल चल रहे हैं नॉर्थ पोल के। ठीक है, तो एक पतली सी ये लाइन जो है ड्रॉ होती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ये प्राइम मेरिडियन, राइट। तो अभी जो है ये इक्वेटर है, ये सेंटर वाला पार्ट, दिस इज इक्वेटर। अब ये तो हमने बात करी थी लैटिट्यूड की। अभी ये क्या है? ये जो इधर वाली रेड लाइन दिख रही है, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड नॉर्थ टू साउथ, और लॉन्गिट्यूड क्या होता है? ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, ये वाला पोर्शन, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। ये वेस्ट वाला लॉन्गिट्यूड है, उस तरफ वेस्ट है, यहाँ जो है ये ईस्ट है, ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, और इसके ये सारी जो है लाइन, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, दो पार्ट्स में है ना, ग्लोब को इक्वली डिवाइड कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर, राइट। इसको जो है हम, ये देखिए लॉन्गिट्यूड ये रहा ना, पूरा इसको डिफाइन किया हुआ है। इमेजिन now that you travel from North Pole to South Pole by shortest possible line, observe the globe. You will see that instead of passing through Europe and Africa, you could just as well as pass through Asia. The distance would be the same. These lines are called meridians of longitude. ठीक है, जो एशिया वाला जो जितना एरिया है उसको क्या बोलते हैं? मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, वहां से जो लाइन पास हो रही है, राइट। अब to measure longitude, we need to define the reference point is called prime meridian. It is also called Greenwich meridian because in the year 1884, right? ये कुछ जो ईयर्स होते हैं ना, इनको याद भी रखना जरूरी है, ये कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है? ग्रीनविच, एन एरिया ऑफ लंडन इन इंग्लैंड, would become the international standard for the prime meridian. It's marked at 0 degree longitude. ठीक है, इसके बाद now we will learn about हेमिस्फेयर। तो अभी हम बात करेंगे हेमिस्फेयर की, अभी तो हम स्फेयर की बात कर रहे थे, ठीक है, अब हम बात करेंगे हेमिस्फेयर की। हेमिस्फेयर यानी कि हाफ स्फेयर, ठीक है, यानी आधा सर्कल, राइट। अब ये तो है ग्रीनविच मेरिडियन यानी प्राइम मेरिडियन आपका, और ये हो गया इक्वेटर। अब ये जो आप बीच में ये लाइंस देख रहे हो, ये वाली, ये जो लाइंस हैं, बहुत पतली पतली थिन लाइंस हैं, ये क्या है? इनको बोलते हैं ग्रिड लाइंस, राइट। तो अब जो हम बात करते हैं हेमिस्फेयर, ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ये कैसे बना? जब ग्रीनविच मेरिडियन, ये जो सेंटर वाली लाइन थी नॉर्थ से साउथ पोल वाली, ठीक है, उससे जो है दो पार्ट में ये स्फीयर डिवाइड हुआ, जिसमें एक पार्ट हो गया वेस्टर्न हेमिस्फेयर और दूसरा पार्ट हो गया ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, इस तरफ वेस्ट है, इस तरफ ईस्ट है, तो ये बीच में से डिवाइड हुआ, तो ये हाफ हाफ हो गया। उसके बाद अब अगर हम बात करें इधर अपना नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउदर्न हेमिस्फेयर की, जब नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर की बात हो रही होती है, तो ये इक्वेटर जो सबसे पहले मैंने बताया आपको, ये क्या है? ग्रीनविच, और ये क्या है? इक्वेटर। इक्वेटर से जो ये देखिए बीच में लाइन पड़ी, दो सर्कल हो गए, मतलब हाफ हाफ हो गए ये, तो ये क्या है? ऊपर वाला क्या बना? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और
साउदर्न हेमिस्फेयर। और यहाँ आप लोगों को कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद देखिए कि जब हम ये वाला एरिया वेस्टर्न से ईस्टर्न की तरफ चलते हैं, ठीक है, तो इक्वेटर लाइन आती है, राइट। और जब हम नॉर्थ से साउथ की तरफ चलते हैं तो कौन सी लाइन आती है, प्राइम मेरिडियन, है ना। तो जो है जब ये प्राइम मेरिडियन से ये हाफ होगा जब सर्कल, तो वेस्ट वाला पार्ट इधर चला जाएगा और जो है ईस्ट वाला पार्ट इधर आ जाएगा, राइट। अब इसी तरीके से जब इक्वेटर वाली जो लाइन है, हम इधर से देखते हैं, ये दिस इज द लाइन, ये आई एम सॉरी, ये इक्वेटर। अब जब ये इक्वेटर से सर्कल ये हाफ हुआ है, तो नॉर्थ वाला पोल यानी नॉर्थ वाला साइड ऊपर चला गया और साउथर्न हेमिस्फेयर नीचे की तरफ आ गया, राइट। तो हेमिस्फेयर किसे कहते हैं? अब आई होप आप लोग बता पाओगे कि व्हाट इज हेमिस्फेयर। This sketch shows how the prime meridian divides the earth into western and eastern hemisphere, है ना, western and eastern hemisphere, और while the equator divide it into northern and southern hemisphere. Clear अब तक? ठीक है, अब हम बात करते हैं, don't miss out. तो the Greenwich meridian is not the first prime meridian, there were other in the past, और भी बहुत सारे पहले थे, ठीक है। In fact many centuries before, Europe India had a prime meridian of its own. यूरोप का और इंडिया का अपना एक अलग ही प्राइम मेरिडियन था, राइट। अब अभी जो है हम बात करेंगे एंड पास थ्रू द सिटी ऑफ उज्जैनी सिटी, जिसको आज हम उज्जैन कहते हैं, उसमें से एक प्राइम मेरिडियन पास होकर के निकलता है, एक लाइन, एक मिडल लाइन पास होकर के निकलती है, ठीक है। तो हम समझेंगे इसको किस चीज से, ये जो एक मैं आपको मैप दिखा रही हूं, दिस इज इंडियाज मैप। इस मैप में आप देखोगे क्या है, इस मैप में ये एक सेंटर लाइन आ रही है ना, बिल्कुल बीचों बीच आ रही है ये सेंटर लाइन, ठीक है। और ये सेंटर लाइन कहां कहां से निकल रही है, इसके नियर बाय, इसको उज्जैनी लाइन भी बोलते हैं और इसको प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहां कहां से निकल रही है, इसके नियर बाय कौन कौन से शहर है, कुरुक्षेत्र है, दिल्ली है, रोहतक है, और नागर है, उज्जैनी है, राइट, और महिष्मती यानी कि महेश्वर, ठीक है। ये बिल्कुल नियर बाय हैं, और बेंगलुरु भी है। और अगर हम बाकी की सिटीज देखें, ये जो जितना ये आपको ऑफ वाइट सा कलर दिख रहा है ना, ये सब एंशियंट सिटीज हैं, एंशियंट सिटीज, जो कि आप कह सकते हो मॉडर्न सिटीज, राइट। तो बड़े शहर जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, ये भी प्राइम मेरिडियन यानी इस मिडल लाइन के पास में है, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, जिसमें क्या पता चल रहा है, ये पूरा हमारा इंडिया का मैप है, और ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है सारी की सारी, ये सारी की सारी इट्स नियर बाय ओशन, है ना। आपको ये जो ब्लू एरिया है ये सारा नियर बाय ओशन है। अब एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि आपने देखा होगा, जिस टाइम हम अपनी कंट्री में, अब जैसे हम इंडिया में हैं, वी आर इंडियंस, और अमेरिका में या किसी और शहर में टाइम अलग होगा। अगर आज यहाँ पर दिन है तो वहां उस वक्त रात होती है, और अगर वहां पर दिन है तो उसी टाइम पे यहाँ रात होती है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है जो है टाइम जोन की वजह से। टाइम जोन, अब टाइम जोन आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो अभी जो है हम बात करेंगे टाइम जोन की, वो कैसे, अब अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन, हम टाइम जोन को हम समझते हैं, वो कैसे, लेट्स मेक अ ग्लोब रोटेट अगेन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जब ग्लोब वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होता है, राइट, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो अपनी एक्सिस पे यानी अपनी जगह पर वो घूम रहा है ना।
तो जब वो अपनी जगह पर घूम रहा है, अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, यानी कि 360 डिग्री वाला चक्कर वो काट रहा है। हमारी अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे घूम रही है, तो वो 360 डिग्री अपना जो है चक्कर में अपना चक्कर कंप्लीट करती है, अपना रोटेशन कंप्लीट करती है, और कितनी देर में करती है? 24 आवर्स में। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, देन ईस्ट टू वेस्ट। ठीक, अब जो प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन यानी कि दिस इज द सेंटर लाइन। प्राइम मेरिडियन ये जो है ये सेंटर लाइन है। ठीक है, अब सेंटर लाइन है 0 डिग्री पे। अब अगर मैं ऐसे अगर खड़ी होती हूँ, ये मेरा लेफ्ट साइड है ना, और ये मेरा राइट साइड है। अब जब सेंटर लाइन यहाँ 0 डिग्री पे है, तो लेफ्ट साइड वाला सारा माइनस में जाएगा और राइट साइड वाला प्लस में हम कैलकुलेट करेंगे। यानी वेस्ट वाला जो होगा वो होगा माइनस, और ईस्ट वाला क्या होगा? वो होगा प्लस। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, टाइम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये समझते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, दिस इज 0 डिग्री। अब अगर हम 360 को 24 से डिवाइड करेंगे, 360 को 24 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 15 आंसर आता है। ठीक है, ये अभी मैं आपको बोर्ड पे करके भी दिखाऊंगी कैलकुलेट, राइट? तो 15 आंसर आएगा। ठीक, तो जो यानी कि एक बारी में या एक घंटे में कितना कितना डिग्री अर्थ ने रोटेट किया? 15 डिग्री ओनली। ठीक है, तो इससे हमें पूरे 24 आवर्स की कैलकुलेशन हमारे को समझ में आ जाएगी। वो कैसे कि लेट्स डू इट ऑन बोर्ड। ओके, ये है हमारी अर्थ, या आप कह सकते हो ग्लोब, और ये है प्राइम मेरिडियन। यहाँ पे है ये बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पे ये 0 डिग्री पे है। ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। इस तरफ क्या है? वेस्ट है, और इस तरफ क्या है? ईस्ट। ठीक है, अब अर्थ अपनी एक्सिस पे कितनी देर में अर्थ अपनी एक्सिस पे कितनी देर में एक चक्कर कंप्लीट करती है, एक रोटेशन कंप्लीट करती है? अर्थ अपनी रोटेशन कंप्लीट करती है 360 डिग्री इन 24 आवर्स। ठीक है, तो एक घंटे में कितनी हो गई? हम क्या करेंगे, 360 को हम 24 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 15 डिग्री एक घंटे में। ठीक है, तो अगर सपोज अर्थ ने एक घंटे में 15 डिग्री करा, तो 3 घंटे में कितना करेगी? 45 डिग्री। अब क्योंकि वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रही है, तो 45 डिग्री वेस्ट, राइट? अब अगर जो है 5 घंटे की बात करें, 5 घंटे में कितना कर लेगी अर्थ? अगर 15 डिग्री एक घंटे में कर रही है, तो 5 घंटे में कितना? 75 डिग्री, 75 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से 180 डिग्री कब करेगी? 180 डिग्री करेगी कितनी देर में? इसको अगेन हम 15 से अगर हम कैलकुलेट करें, डिवाइड करें, तो कितना हो गया ये? हाँ, 12 आवर्स में, है ना? 15 जो है 180 डिग्री ये कंप्लीट करेगी 12 आवर्स में, हाफ हो गया ना सीधा। तो ये सेंटर है 0 डिग्री, इधर 180 डिग्री इस तरफ और 180 डिग्री इस तरफ। जब टाइम जोन इस तरफ होगा, यानी कि अर्थ जब इस वेस्ट की तरफ ऐसे घूम रही है, तो ऑब्वियसली सन की तरफ जो वाला अर्थ का जोन सा फेस सन की तरफ होगा, वहां पर क्या रहेगा? वहां पर दिन रहेगा। और इसी तरीके से अर्थ का जो फेस मून की तरफ रहेगा, वहां क्या होगा? रात रहेगी। तो
एक ना एक फेस तो अर्थ का जो है सन या मून की तरफ रहेगा ही रहेगा, ठीक है? तो इसी तरीके से टाइम कैलकुलेट होता है कि कितने घंटे का दिन, कितने घंटे की रात, ठीक है? तो जो है ये 12 आवर्स का जो है ऑलमोस्ट डे हो जाएगा और 12 आवर्स की हो जाएगी नाइट, ठीक? तो ये टाइम ज़ोन है, ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना इसको कैलकुलेट करने की प्रैक्टिस करोगे, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे आपके बुक में, तो उसको हम प्रैक्टिस करेंगे और ये हमें और ज़्यादा ईज़िली समझ आ जाएगा, राइट? तो यहाँ तक है जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर 1 के मैंने आपको करवाए हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है? ओशंस एंड द कॉन्टिनेंट्स, राइट? तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो है शुरुआत करते हैं और जो फर्स्ट चैप्टर है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके इम्पॉर्टेंट जो भी नोट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, वो आपको मिल जाएंगी, राइट? और तब तक कीप लर्निंग और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, फिर मिलते हैं।